हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोगों का स्वागत है फिजिक्स विद सायन के एक नए वीडियो में। तो हमारा करंट लेक्चर सीरीज जो चल रहा है वो अभी काइनेमेटिक्स के ऊपर है। इसमें ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस आ चुका है, मैं उसका लिंक नीचे दे दूंगा। और मेरा लास्ट जो लेक्चर था वो था मैथमेटिक्स के ऊपर। मैंने लास्ट जो लेक्चर कैलकुलस के ऊपर दिया है, सबसे पहला था डिफरेंशिएशन, उसके बाद इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है लास्ट दो वीडियोस में, मैं उसका लिंक नीचे दे दूंगा। और आज का वीडियो का टॉपिक भी वही है, एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस इन फिजिक्स। मैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के अप्लाई से कैसे इक्वेशंस और मोशंस लाऊंगा, वही मैं आज के वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसलिए मैं हाईली रिकमेंड करूंगा आज का वीडियो देखने से पहले आप मेरा लास्ट दो वीडियोस है जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन है वो अच्छे से देख के आइए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर आप लोग वो अच्छे से देख लिए तो आज का वीडियोज़ में जो पढ़ाऊँगा वो आप लोग के समझ पाएंगे ईजिली। अगर नहीं देखते हैं तो आपका मर्जी है, लेकिन मैं तो रिकमेंड करूँगा देख के आइए। तो चलिए, आज जो हम लोग का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस, एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस इन काइनेमेटिक्स। इन काइनेमेटिक्स कैलकुलस का एप्लीकेशन कहाँ करेंगे हम लोग? काइनेमेटिक्स में कैलकुलस का एप्लीकेशन। तो सबसे पहले जो हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, हम लोग को देखना पड़ेगा हम लोग कैलकुलस से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जो हम लोग क्या क्या टर्म है, हम लोग को डिस्प्लेसमेंट हम लोग किससे लिखते हैं? डिस्प्लेसमेंट हम लोग लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट हम लोग देते हैं रिप्रेजेंट बाय साइन एस। वेलोसिटी गिवन बाय वी, एक्सीलरेशन गिवन बाय ए, एंड टाइम टी। ये हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अभी हम लोग बाय डेफिनेशन वेलोसिटी का क्या जानते हैं? वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या है? वेलोसिटी इक्वल्स टू चेंज इन डिस्टेंस बाय टाइम और डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो इसको मैं ये भी कह सकता हूं, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। ये समझिए, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम, इसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइड चेंज इन टाइम। लेकिन अभी चेंज अगर बहुत छोटा है, अगर चेंज इज इफ द चेंज इज वेरी स्मॉल, इफ द चेंज इज वेरी स्मॉल, तो हम लोग ये जो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट था हम लोग लिख सकते हैं भी को वेरी स्मॉल होने से। मैंने लास्ट लेक्चर में क्या बोला था? वेरी स्मॉल चेंज होने में हम लोग चेंज को कैसे लिखते हैं? डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल एक्स बाई डेल टी। इफ द चेंज इज वेरी स्मॉल एंड इफ द चेंज टेंस टू जीरो, या इफ द चेंज टू जीरो, या लिमिट डेल एस टेंस टू जीरो, लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो। अगर टेंस टू जीरो बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, तब मेरा ये चेंज हम लोग तब डिफरेंशियल कैलकुलस में डिफरेंशिएशन हम लोग लिख सकते हैं, दैट इज v इक्वल्स टू डी एस डी टी। मैं क्या बोला, मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर हम लोग वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या जानते हैं? वेलोसिटी का डेफिनेशन है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम। बट इफ द चेंज इज वेरी स्मॉल, द चेंज इन इनफाइनेटेसिमल मीन्स वेरी स्मॉल चेंज। व्हाट इज वेरी स्मॉल चेंज? देन वी राइट, जो चेंज को लिखते हैं डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। जो चेंज है उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल एस डिवाइडेड बाय डेल टी। लेकिन अब ये चेंज, ये चेंज अगर टेंस टू जीरो, अगर जीरो के करीब है, नॉट जीरो, 0.0000001, 0.0000009 या 0.999999, मतलब सब क्या टेंस टू जीरो बट नॉट जीरो, तब हमारा जो चेंज है उसको हम लिखते हैं डी एस डी टी। तो इसको हम लोग बोलते हैं इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी v इक्वल्स टू डी एस डी टी। इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट। दैट क्या है? वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट। वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट, उसी पर्टिकुलर इंस्टेंट में उसका कितना वेलोसिटी है उसको हम लोग बोलते हैं इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय द एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेशन, डेरिवेटिव से। डेरिवेटिव v इक्वल्स टू डी एस डी टी। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, ds मीन्स स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, और dt मतलब स्मॉल
चेंज इन टाइम, स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय स्मॉल चेंज इन टाइम, इसको हम लोग लिखते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सिमिलरली हम लोग अगर एक्सेलरेशन का बात सोचे, एक्सेलरेशन, तो सिमिलरली एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। तो अगर इधर अगर मेरा चेंज बहुत स्मॉल, इफ चेंज इज very small, if the change is very small, you can write A equals to del V by del T, and if the change tends to 0, if the change in this pattern tends to 0, then we can write acceleration A equals to dv dt। ये हम लोग लिखते हैं change is equals to dv dt। तो इसको हम लोग बोलेंगे इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, इसको हम लोग जैसे बोलते हैं इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, इसको हम लोग बोलेंगे इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन। ये हम लोग क्या बोलेंगे इसको, इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन। और इसका फॉर्मूला क्या है, A इक्वल्स टू dv dt। और ये क्या है, एक्सीलरेशन, ये क्या है, एक्सीलरेशन एट दैट इंस्टेंट, एक्सीलरेशन एट दैट इंस्टेंट। और dv क्या है, dv है स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, और dt क्या है, स्मॉल चेंज इन टाइम, स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय स्मॉल चेंज इन टाइम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन। सो v इज ds dt, एक्सीलरेशन इज dv dt। अच्छा से सोच लीजिए, ये दोनों रिप्रेजेंटेशन हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। v इक्वल्स टू ds dt, a इज dv dt। और ये एप्लीकेशन हम लोग बहुत जगह करेंगे, तो मैं फॉर्मूलास लिख दे रहा हूं। सो द डिफरेंशियल फॉर्मूलास क्या क्या है, कहां से कहां आ रहा देखिए। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं वेलोसिटी इज द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और एक चीज, वेलोसिटी क्या, वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए हम लोग इधर वेक्टर साइन देते हैं। वेक्टर क्या है, मैं आपको जब वेक्टर का चैप्टर पढ़ाऊंगा तब ये सब बताऊंगा। आप इसे सोच के रखिए, वेक्टर क्वांटिटी है बोल के मैं इसके ऊपर एक वेक्टर साइन के लिए ये डैश साइन मैंने ऊपर दिया है। और वेक्टर क्वांटिटी क्या है, स्केलर क्या है, ये अगला चैप्टर है आपका, नेक्स्ट चैप्टर में है, वहाँ मैं बहुत डिटेल्स में आप लोगों को पढ़ाऊंगा, पहले ये जान के रखिए। सिमिलरली एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम लोग इसको क्या लिखते हैं, dv dt, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। अब v क्या है, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, ddt ऑफ v ds dt, कि v इज इटसेल्फ ds dt, तो क्या हो जाएगा, सो d2s dt2, ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा d2s dt2। अच्छे से समझे मैं क्या बोल रहा हूं। तो ये है सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी, सॉरी डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी इज द फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैं लिख रहा हूं। इसका क्या मतलब है, वेलोसिटी इज फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव। एक्सेलरेशन is first time derivative of velocity, और second time derivative of displacement। ये लाइन अच्छे से देखिए, जो वेलोसिटी है वो क्या है, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। देखिए, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सिमिलरली एक्सेलरेशन क्या है, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी। और क्या है, सेकेंड टाइम डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो सेकेंड टाइम डेरिवेटिव डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो इसको बोलते हैं डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट। और आप लोग अगर ये नहीं समझ पा रहे हैं, मैं आप लोग को हाईली रिकमेंड करूंगा, मेरा डेरिवेटिव वाला लेक्चर देख के आइए। कुछ भी नहीं है, यूट्यूब में जाकर सर्च कीजिएगा,
फिजिक्स विद साइंस डेरिवेटिव लेक्चर आ जाएगा, फर्स्ट वीडियो आ जाएगा, नहीं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देकर रखा हूँ, उधर से भी क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। तो ऐसे आप लोग, मैं बोल रहा हूँ क्योंकि अगर नहीं देख के आए और आप लोग के पास डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का नॉलेज नहीं है तो ये नहीं समझ पाएंगे आप। तो ये हुआ। तो सिमिलरली अगर इसका डेरिवेटिव ये है तो मैंने इंटीग्रेशन पढ़ाने का टाइम क्या बोला था, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स ऑफ डेरिवेटिव। तो अगर v इज ds dt तो मैं कह सकता हूँ ds इक्वल्स टू v dt, तो ये भी एक रिलेशन आएगा। और एक रिलेशन क्या आएगा, dv इक्वल्स टू a dt, ये कुछ रिलेशन भी आएगा। तो इसको देख के रखिए। तो मैं यहाँ से अभी इक्वेशन ऑफ मोशंस डिराइव करूँगा। उसके पहले एक एग्जांपल आप लोग को देता हूँ। क्या एग्जांपल है आप लोग को दिया हुआ है, सोचिए अगर आपको एक एग्जांपल दिया है, गिवन एस क्या डिस्प्लेसमेंट टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 दिया है। क्या दिया है, डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया है। तो आप लोग को पूछा गया है वेलोसिटी कितना है, एक्सेलरेशन कितना है। तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी इक्वल्स टू ds dt, तो डी dt ऑफ ये वाला पूरा चीज टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1। तो इसका डेरिवेटिव कीजिए, क्या होता है देखिए। टी क्यूब का डेरिवेटिव क्या है, मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था n x टू द पावर n माइनस 1, सो 3 t टू द पावर 3 माइनस 1 प्लस यह क्या हो जाएगा 2 t टू द पावर 2 माइनस 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू टी टू द पावर 1 माइनस 1 प्लस कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0। तो क्या आ जाएगा 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2, क्योंकि टी टू द पावर 0 मीन्स 1। तो वेलोसिटी आ गया ये, दिस इज द वेलोसिटी। अब एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन इज द डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी। तो क्या हो जाएगा डी डी टी 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2, तो क्या हो जाएगा इसका डेरिवेटिव तो 3 इंटू 2 टी टू द पावर 2 माइनस 1 प्लस 2 इंटू इसका क्या टी टू द पावर 1 है 1 टी टू द पावर 1 माइनस 1 और ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। सो क्या हो जाएगा 6t प्लस 2। सो एक्सेलरेशन आ गया। तो ऐसे आप प्रॉब्लम्स आप लोग को एग्जाम में आएगा और आपको सॉल्व ऐसे आप लोगों को करना पड़ेगा। एकदम इजी है, थोड़ा समझ लेंगे, कुछ भी नहीं है। डेरिवेटिव पे अप्लाई कैसे करते हैं कुछ भी नहीं, एकदम इजी चीज़ है। तो यहाँ तक आप लोगों का बेसिक कॉन्सेप्ट आ गया कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, टाइम को मैं कैसे डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में पुट आउट कर सकता हूँ। लेकिन अभी हम लोग जो कैलकुलेट करेंगे, मैंने आप लोगों को ग्राफिकल प्रूफ ऑफ द इक्वेशंस ऑफ मोशन जो कि था v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये जो रिलेशंस थे ये मैंने आप लोगों को ग्राफिकल मेथड से इसका प्रूव करवाया था। लेकिन आज हम लोग और एक मेथड करेंगे, वो है कैलकुलस, बाय द एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस। तो यही सब इक्वेशंस को हम लोग कैलकुलस के मदद से डिराइव करेंगे। तो चलिए डिराइवेशन कर लेते हैं। हेडिंग क्या दीजिएगा, हेडिंग दीजिए derivation of the equation of motion by calculus, derivation of the equations of motion by calculus। तो कैसे करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग इस चीज का प्रूव करते हैं, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। इसका हम लोग सबसे पहले प्रूफ करेंगे। तो इसका प्रूफ करने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं जो बोल रहा हूँ एकदम इजी चीज़ है, जो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन के साथ सुनिए। तो हम लोग को पता है v इक्वल्स टू डी एस डी टी, ये हम लोग को पता है। और हम लोग को और एक चीज़ क्या पता है, a इक्वल्स टू डी वी डी टी। तो देखिए इधर क्या क्या निकलना है, वी यू ए टी, तो इसमें सब है, वी ए टी एस नहीं है, इसलिए मैं वो फर्स्ट रिलेशन नहीं लिया। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, डी वी इक्वल्स टू ए डी टी लिख सकते हैं। ऑब्वियसली आई कैन राइट दिस, डी वी इक्वल्स टू ए डी टी, आई कैन राइट दैट। तो इसको अगर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, तो मैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड अगर करूँ, बोथ साइड को इंटीग्रेट अगर करूँ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा डी वी ए डी टी। अब ए क्या है, ए इज अ फंक्शन जो मतलब ए कांस्टेंट फंक्शन है, उतना वेरी नेगेटिव एक्सेलरेशन कांस्टेंट है।
तो ये इंटीग्रेशन साइन का बाहर आ जाएगा dt। तो इसका dv का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा v, क्योंकि dx का इंटीग्रेशन क्या था x। मैंने बोला था अगर आप लोग नहीं समझ पाए मेरा इंटीग्रेशन का लेक्चर देखिएगा, आप लोग यूट्यूब में जाकर सर्च कीजिएगा फिजिक्स विद साइन इंटीग्रेशन लेक्चर आ जाएगा, नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है उधर क्लिक करके ही आप लोग देख सकते हैं। तो उधर मैंने बोला था कि dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, कहाँ से आया था उधर सब मैंने बोल के आया है। तो dv का इंटीग्रेशन क्या हुआ v इक्वल्स टू a, उसका dt का है t प्लस c। c क्या है, c इज अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, c इज अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस कांस्टेंट को हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा जब भी हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। इंडेफिनाइट इंटीग्रल, ये क्या है कि इंडेफिनाइट इंटीग्रल है तो वहाँ पर एक कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट को हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखिए एट t इक्वल्स टू 0 v इक्वल्स टू u, u क्या मतलब क्या है, u है इनिशियल वेलोसिटी, इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी, v क्या है फाइनल वेलोसिटी। तो जब टाइम पीरियड 0 है, जब स्टार्टिंग ऑफ द मोशन है, तब क्या हो जाएगा, जब इन द इनिशियल पार्ट ऑफ द मोशन, इन द स्टार्टिंग फेज ऑफ द मोशन व्हेन t इज इक्वल्स टू 0 देन वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी। तो इसको मैं अगर इधर पुट करूं देयरफॉर u इक्वल्स टू 0, u इक्वल्स टू 0 प्लस c या c इक्वल्स टू u, ये आ जाएगा c इक्वल्स टू u। तो इसको अगर हम लोग इधर पुट करें, ये इक्वेशन नंबर 1 है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन राइट v इक्वल्स टू at प्लस c या v इक्वल्स टू u प्लस at। दिस इज द अल्टीमेट फॉर्मूला। मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ कहाँ से आया है, आप लोग देखिएगा। तो मेरा क्या हो गया, v इक्वल्स टू u प्लस at, दैट इज प्रूव्ड। v इक्वल्स टू u प्लस at, दैट इज हाउ वी कैन प्रूव द इक्वेशन। कुछ नहीं है, एकदम ईजी है। So this is how we can prove the equation v equals to u plus at and these are the formulas। इसको नोट डाउन कीजिए। इसके बाद मैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करूंगा। मैं टाइम दे रहा हूँ आप लोगों को 5 सेकंड, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद मैं नेक्स्ट प्रूव कराऊंगा। 1 2 3 4 5 स्क्रीनशॉट ले लिए। तो चलिए नेक्स्ट प्रूव करते हैं। बहुत मजेदार है सब चीजें, कुछ नहीं है। फिजिक्स का मतलब कॉन्सेप्ट लर्न कर लेंगे, एकदम इजी चीज है। हम लोग अभी प्रूफ करेंगे s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये वाला हम लोग अभी प्रूफ करेंगे। तो हम लोग के पास क्या डाटा है, हम लोग जानते हैं कि v इक्वल्स टू ds dt, ये हम लोग जानते हैं वेलोसिटी। हम लोग इसको लिख सकते हैं ds इक्वल्स टू v dt, और हम लोग क्या जानते हैं, v इक्वल्स टू u प्लस at, हम लोग ये जानते हैं। तो हम लोग अल्टीमेटली लिख सकते हैं कि u प्लस at dt ds इक्वल्स टू, हम लोग ये चीज़ लिख सकते हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में थोड़ी देर पहले मैंने ये वाला प्रूफ कराया v इक्वल्स टू u प्लस at, तो उसी को मैंने इधर रिप्रेजेंट किया है। तो ds इक्वल्स टू u प्लस at। अब हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, क्या आ जाएगा, ds u प्लस at dt। तो क्या आ जाएगा, u इधर बाहर आ जाएगा dt प्लस a t dt, ये वाला आएगा सिंपली, क्योंकि u और a हम लोग का इंडिपेंडेंट है तो बाहर आ गया। तो ds का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, s इक्वल्स टू u, dt का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, t प्लस a t dt का क्या आएगा, t टू द पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 प्लस c। तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला भी मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया, मेरे इंटीग्रेशन के वीडियोस में। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग मैंने कैसे लिखाया। मैं बोल भी देता हूँ, देखिए t dt का इंटीग्रेशन क्या है, इसका पावर क्या है 1, तो t टू द पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 प्लस c, c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो t स्क्वायर बाई 2, ऐसे हम लोग प्लस c, ऐसे मैंने किया इधर। सो दिस इज द फॉर्मूला t स्क्वायर बाई 2 प्लस c, एंड वेयर c इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, c इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो एट, अभी हम लोग को c को निकालना पड़ेगा, t इक्वल्स टू 0, s इक्वल्स टू 0। जब मेरा एकदम स्टार्टिंग मोशन था, जब इनिशियल फेज था,
तब तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो टी जीरो में एस जीरो, तो देयरफॉर ये पुट करेंगे क्या आ जाएगा, देयरफॉर सी इक्वल्स टू जीरो मेरा ये वाला आ जाएगा। तो अल्टीमेटली मेरा इक्वेशन 1 अगर ये रहा, फ्रॉम 1 इक्वेशन से क्या मिलेगा, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखिए प्रूव्ड, दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज प्रूव्ड। क्या प्रूव हो गया, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एकदम इजीली प्रूव हो गया। देखिए उधर जब मैंने ग्राफिकली प्रूव किया था, ग्राफिकली प्रूव एक बहुत ही लेंदी प्रोसेस था, बहुत ही लंबा प्रोसेस था, बहुत ही मतलब टाइम लगा था वो निकालने के लिए, लेकिन इसमें देखिए कितना इजीली हो जा रहा है। आप लोग को एग्जाम में नहीं बोलेगा कैलकुलस से प्रूव करो, ग्राफिकली प्रूव करो, आप लोग कुछ भी मेथड लगा के प्रूव कर सकते हैं। आपको एग्जाम में अल्टीमेटली टीचर को चाहिए कि उसका आंसर कंप्लीट हुआ है, तो मान लो हाईली रिकमेंड करूंगा आप लोग ये कैलकुलस का मेथड से आप लोग प्रूफ कीजिए एग्जाम में, क्योंकि एकदम ईजी है और टाइम बहुत ही कम लगता है, टाइम आप लोग को बचाता है ऐसा प्रोसेस। और ग्राफिकल में आप लोग को ग्राफ बनाना पड़ता है, उधर से एरिया, इधर बहुत मतलब प्रॉब्लम्स है, लेकिन मैं आप लोग को बोल रहा हूँ इसमें कीजिएगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, इजीली आप लोग अप्लाई करके ये कर पा रहे हैं। तो ये हम लोग का सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव हो गया। अभी हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि है वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वो भी प्रूव करेंगे। अभी है इक्वेशन नंबर 3, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वो क्या है, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये वाला प्रूव करेंगे। तो हम लोग को क्या पता है, v इक्वल्स टू डी एस डी टी, v इक्वल्स टू डी एस डी टी हम लोग को यह पता है। और हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, और हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं एक चीज़, नहीं इससे नहीं, मैं ये भी हम लोग जानते हैं, a इक्वल्स टू डी वी डी टी, a इक्वल्स टू डी वी डी टी। तो मैं इसको लिख सकता हूँ डी वी डी एस इंटू डी एस डी टी लिख सकते हैं। तो डी एस कट जाएगा, अल्टीमेटली डी वी डी टी आ गया। डी एस डी टी का मतलब क्या है, डी एस डी टी का मतलब है वेलोसिटी, तो ये क्या आ जाएगा, वेलोसिटी इंटू डी वी डी एस। तो ये मेरा एक रिलेशन आया, कहाँ से आया आप लोग देख सकते हैं। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अभी मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, वी डी वी इक्वल्स टू ए डी टी, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, वी डी वी इक्वल्स टू ए डी टी। अभी मैं क्या करूँगा, बोथ साइड इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो क्या आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन, वी स्क्वायर बाई 2 वी टू द पावर 1 + 1 डिवाइड बाई 1 + 1 वी स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू ए टी प्लस सी इक्वल्स टू ए टी प्लस सी। अभी मेरा जो प्रूफ करने को दिया था, इधर कुछ भी टी नहीं है, कहीं पे भी टी नहीं है, सब में क्या है वी यू ए एस। तो मुझे इधर मैंने जो सॉरी इधर तो डी वी डी एस था, मैंने इधर थोड़ा गलती कर दिया, ए डी एस होता है ये वाला, ए डी एस, सो ए एस क्या था, ये डी एस डी टी, मैंने क्या लिखा था, डी एस डी टी इक्वल्स टू मेरा वी आ गया जो मैंने इधर पुट किया, और अल्टीमेटली क्या था, डी वी डी एस पढ़ा था। तो डी वी डी एस समझ पा रहे, थोड़ा छोटे गलती से थोड़ा मिस्टेक हो गया था, वो थोड़ा गलती होता है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियाँ होते रहती है। तो ये ऐसा आया। तो सी क्या है, सी इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, सी इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अभी हम लोग को निकालना पड़ेगा सी का वैल्यू, तो क्या होगा, एट v इक्वल्स टू u या एट s इक्वल्स टू 0 v इक्वल्स टू u। जब डिस्प्लेसमेंट शुरू होगा, जब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट शुरू होगा, तब उसका वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। तो ये डाटा इधर पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, c इक्वल्स टू यू स्क्वायर बाई 2, क्योंकि ये तो 0 है। तो ये अगर इक्वेशन 1 है, तो फ्रॉम 1 हम लोग क्या लिख सकते हैं, v स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू ए एस प्लस यू स्क्वायर बाई 2, या 2 को अगर मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूँ तो v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2 ए एस। So this is the third equation of motion and this is also proved। तो तीनों equations of motion मैंने with the help of calculus आपको प्रूव करके दिखा दिया। आप लोग को एग्जाम में जो भी आएगा आप लोग प्रूव कर दीजिएगा इस प्रोसेस में, इजीली आपको टीचर फुल में से फुल नंबर देगा, जितना नंबर है उतना मिलेगा आपको नंबर। और मैं आप लोग हाईली रिकमेंड करूँगा ग्राफिकल मेथड में, ये वाला मेथड में आप लोग सॉल्व कीजिएगा एग्जाम में, एकदम ईजिली हो जाएगा, कुछ नहीं है, कुछ स्टेप्स फॉलो कीजिएगा हो जाएगा, एकदम हार्ड नहीं है। और इसी चीज़ को अप्लाई करके हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी करेंगे, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आप लोगों के लिए 2-3 प्रॉब्लम्स लाए, वो भी आप लोगों को कराऊंगा। 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5, और मैं
इसको नोट डाउन कीजिए और मैं प्रॉब्लम्स निकालता हूँ। तो चलिए कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए या कॉपी में लिख लिए, और आप लोगों को अगर कुछ भी डाउट्स होता है तो आप लोग कमेंट्स में मुझे पूछिएगा, या मुझे पर्सनली आप लोग मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम और ईमेल में, मेरा प्रोफाइल में मेरा सब डिटेल्स दिया हुआ है। तो एक प्रॉब्लम है, क्वेश्चन दिया है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो क्या दिया है 2t माइनस 3t² प्लस 4t³। ये एक फंक्शन दिया हुआ है। तो मुझे पूछा गया कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन 2 सेकेंड्स आफ्टर द इनिशिएशन ऑफ द जर्नी। पूछा है एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड फाइंड डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन पूछा है। एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड में, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड जब होगा तब मुझे डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन निकालना है। तो एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट s इक्वल्स टू, तो ये t का जगह 2 बिठा देंगे तो फिर हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस नहीं माइनस 3 2² प्लस 4 2³ तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 4 माइनस 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 8, सो 4 माइनस 12 प्लस 32 या 36 माइनस 12 क्या आ जाएगा इसका 24। इसका आंसर है 24, और किसमें दिया है मीटर में, तो 24 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 2 सेकंड के बाद 24 मीटर। तो ये डिस्प्लेस, ये इजी था। अब वेलोसिटी कैसे निकालेंगे इसको देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, मैं मिटा रहा हूँ। तो वेलोसिटी कैसे करेंगे, वेलोसिटी का मतलब क्या है, वेलोसिटी ds dt, तो d ऑफ dt 2t माइनस 3t² प्लस 4t³, तो क्या आ जाएगा 2 माइनस 6t प्लस 12t²। तो वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड क्या आ जाएगा 2 माइनस 6 इंटू 2 प्लस 12 2², सो 2 माइनस 12 प्लस 12 इंटू 4 48, तो क्या आ जाएगा 50 माइनस 12 या मेरा हो गया 38 मीटर पर सेकेंड। सो वेलोसिटी भी आप लोगों का निकल गया। ऐसे आप लोग वेलोसिटी निकाल सकते हैं। और लास्ट में क्या निकालना है, लास्ट में निकालना है एक्सेलरेशन। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे वो भी इजी है। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू dv dt या d2s dt2, मतलब डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो डबल डेरिवेटिव करने के लिए मेरा वेलोसिटी क्या था, मेरा वेलोसिटी क्या निकला था, वेलोसिटी 2 माइनस 6t प्लस 12t², ये वाला निकला था 2 माइनस 6t प्लस 12t²। तो मुझे ये करना पड़ेगा d बाई dt, वो वाला करना पड़ेगा 2 माइनस 6t प्लस 12t², ये करना पड़ेगा। तो अभी ये करेंगे तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, 6t का माइनस 6 प्लस 24t ये वाला आया। तो एक्सेलरेशन है t इक्वल्स टू 2 सेकेंड क्या हो जाएगा माइनस 6 प्लस 24 इंटू 2, तो माइनस 6 प्लस 48 ये आ जाएगा 42 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आप लोग का सेकेंड क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला हो गया, मैं मिटा रहा हूँ 1 2 3 4 5, हाँ हो गया 5 सेकेंड। आई होप आप लोग नोट डाउन कर चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है s इक्वल्स टू 16t प्लस 5t², 16t प्लस 5t², सो दैट इट विल ऑलवेज ट्रैवल विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बोला है, क्वेश्चन दिया है शो दैट द पार्टिकल will always travel with uniform acceleration, ये दिया है। तो कैसे करेंगे, पहले वेलोसिटी निकालेंगे ds dt, क्या आ जाएगा d dt 16t प्लस 5t², क्या आ जाएगा इसका 16 प्लस 10t। अभी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा dv dt या d dt ऑफ 16 प्लस 10t,
तो 16 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 + 10 या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो देखिए एक्सेलरेशन जो वैल्यू आया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वैल्यू आ गया, एंड दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू, ये टाइम का फंक्शन नहीं है, दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू। तो हम लोग क्वेश्चन क्या था, पार्टिकल विल ऑलवेज ट्रैवल इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, सो दिस इज हाउ वी कैन परफॉर्म द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एकदम ईजी है, कुछ भी नहीं है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। सो ये क्वेश्चन भी हो गया। और एक क्वेश्चन करते हैं, चलिए और एक क्वेश्चन करते हैं। और एक क्वेश्चन क्या दिया है, दिया है एक फंक्शन दिया है a = at² + bt + c, और हम लोग को बोला है प्रूव दैट 4a s - c = v² - b², ये वाला हमें प्रूव करने के लिए दिया है। और जहाँ पर क्या बोला है, ए बी सी क्या है, कांस्टेंट, ए बी सी क्या है, कांस्टेंट, ये हम लोग को प्रूव करने के लिए दिया है। 4a s - c, ये देखिए 4a s - c = v² - b², ये वाला प्रूव करने के लिए दिया है। तो कैसे प्रूव करेंगे, ये इक्वेशन दिया है, उधर क्या है v दिया है, v सबसे पहले हम निकालते हैं वेलोसिटी क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो क्या आ जाएगा d dt at² + bt + c, तो क्या आ जाएगा बच्चों, इसका डेरिवेटिव 2at + b, ये वाला आया, ये वेलोसिटी। अभी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड आपका दिया है 4a s - c, तो 4a s का वैल्यू क्या है at² + bt + c -c, तो c कट गया, तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा 4a² t² + 4abt, ये वाला आ गया लेफ्ट हैंड साइड। तो सिमिलरली राइट हैंड साइड क्या आ जाएगा, राइट हैंड साइड v² - b², v क्या आया ये वाला 2at + b² - b², या 4a² t² + b² + 4abt - b², b² कट गया, 4a² t² + 4abt, तो अल्टीमेटली लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड प्रूव हो गया, तो ये जो प्रूफ करने के लिए दिया था ये भी प्रूव हो गया। तो देख सकते हैं इजीली आप लोग कुछ भी प्रॉब्लम कर सकते हैं। अगर आप लोग को मैं एक इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम कराऊं, अगर आपको दिया है एक्सेलरेशन दिया है ऑफ पार्टिकल, एक्सेलरेशन बोल के दिया है आप लोगों को 2 मीटर पर सेकेंड एक जगह का एक्सेलरेशन है, तो पूछा है वेलोसिटी कितना होगा और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इफ t = 4 सेकेंड। तो वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है, वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी इज a dt, तो हम लोग का इधर क्या आ जाएगा a dt, या क्या आ गया at, तो a का वैल्यू कितना 2, t कितना है 4, तो 8 मीटर पर सेकेंड, और एक्सिल और डिस्प्लेसमेंट क्या है v dt या v dt। और आप लोग बोलेंगे कांस्टेंट कहाँ गया, ऑब्वियसली एक कांस्टेंट ऐड होगा, एक कांस्टेंट ऐड होगा, एक कांस्टेंट ऐड होगा। इस कांस्टेंट का वैल्यू निकालने के लिए और भी बाउंड्री कंडीशन देगा, वो मैंने आप लोग को नहीं बोला है, तो मैं सिर्फ आप लोग 8 मीटर पर सेकेंड + c लिख दीजिएगा, तो इधर भी सिमिलरली vt + c आ जाएगा। तो और अल्टीमेटली क्या हो रहा है देखिए, तो मेरा क्या फॉर्मूला है v = u + at, तो इधर मेरा जो किया सिर्फ v = at मैंने कर दिया था, u मैंने नहीं दिया था, इसलिए वाला कांस्टेंट आ रहा है। मैं आप लोगों को समझाने के लिए वाला एग्जांपल करा रहा हूँ। तो vt + c, v कितना है, v निकला है 8 मीटर पर सेकेंड प्लस इंटू 8 इंटू कितना है टाइम 4 + c। ऐसे आप लोग कर पाएंगे, किसी भी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ऐसे आप लोग कर पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा, सबसे पहले हमने सीखा कि कैलकुलस का अप्लाई करके कैसे हम लोग वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन, टाइम को रिलेट कर पाएंगे। फिर कैलकुलस का मदद से हम लोग कैसे इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव कर पाएंगे, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट था आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम किए। तो नेक्स्ट वीडियो मेरा जो आएगा वो होगा ग्रेविटेशनल के वजह से, ग्रेविटेशन के वजह से पार्टिकल का कैसा मोशन होगा, वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे मेरा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। मेरा वीडियोस अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है, इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, या आप लोगों को किसी भाई बहन या किसी आपका कोई भी जान पहचान में है जिसका सामने एग्जाम है, उससे शेयर कीजिए और पढ़ाई करते रहिए। और थैंक यू।